हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्राफ्ट एजी 507 का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है ग्राफ्टिंग क्या है। ठीक है, ग्राफ्टिंग क्या है इसके बारे में हमें जानना है। चलिए देखते हैं ग्राफ्टिंग क्या होता है। तो ग्राफ्टिंग एक तकनीक है। ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग एक टेक्नोलॉजी, एक तकनीक है जिसमें एक पौधे के ऊतक दूसरे पौधे के ऊतकों में प्रविष्ट कराया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है, एक पौधे का जो ऊतक होता है उस ऊतक को दूसरे पौधे में प्रविष्ट कराया जाता है, दूसरे पौधे में डाला जाता है या भेजा जाता है, जिससे दोनों के वाहिका ऊतक आपस में मिल जाते हैं। जिससे क्या होता है, दोनों के जो वाहिका ऊतक होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, समझ लीजिए इसको थोड़ा सा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल के तौर समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है आम का, एक दूसरा आम का पौधा है, या एक नया पौधा है, या आम का एक नया पौधा है और यह एक आम का बहुत पुराना पौधा है, लगभग 10 साल पुराना पौधा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा उपज देता है और बहुत अच्छा अच्छा इसमें फल लगता है, बड़ा बड़ा फल लगता है आम का और बहुत अच्छा होता है, खाने में मीठा होता है। तो क्या करेंगे, इसके फल इसमें से क्या लाएंगे, एक नई डंठल जो होती है आम की उसको लाएंगे यहाँ पर। और ये जो आम का पुराना पौधा है इसको कुछ ऊपर से काट देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, कुछ ऊपर से काट देंगे। काट कर दिया जो लाएंगे इसमें इस प्रकार से लगाकर इसको बांध देंगे। ठीक है, इसको बांध देंगे। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है ग्राफ्टिंग। क्या बोला जाता है? ग्राफ्टिंग। ठीक है, इसको जब बांध देंगे ना तो ये नीचे एक जड़ वाला पौधा है, ऊपर एक बिना जड़ वाला पौधा है, दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक नए पौधे का निर्माण कर लेंगे। यही प्रोसेस होता है ग्राफ्टिंग का। ठीक है, तो यही ग्राफ्टिंग होता है। ग्राफ्टिंग क्या होता है मैंने बताया। तो ग्राफ्टिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें एक पौधे के ऊतक दूसरे पौधे के ऊतकों में प्रविष्ट कराए जाते हैं, जिससे दोनों के वाहिका ऊतक आपस में मिल जाते हैं। ये आप तो अगला देखिए। देखिए, मेरा एक कोशिश रहता है कि मैं जो भी बताऊं आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, इसके लिए मैं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता चलता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, इस प्रकार से बताऊं। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार समझाता भी हूँ। तो यह एक टेक्नोलॉजी है, यह एक तकनीक है जिसमें दो अलग अलग पौधे के कटे हुए तनों को लेते हैं। क्या करते हैं, दो अलग अलग पौधे के कटे हुए तनों को लेते हैं, जिसमें एक जड़ सहित होता है और दूसरा बिना जड़ वाला होता है। एक क्या होता है, जड़ सहित होता है, दूसरा बिना जड़ वाला होता है। दोनों तनों को इस प्रकार एक साथ लगाया जाता है। इसमें जो दोनों तना होता है उसको इस प्रकार एक साथ लगाया जाता है कि दोनों तने आपस में संयुक्त हो जाते हैं। क्या होते हैं, दोनों तने आपस में संयुक्त हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक ही पौधे के रूप में विकसित होने लगते हैं या एक पौधे का निर्माण कर देते हैं। तो उसको बोला जाता है ग्राफ्टिंग। मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं ग्राफ्टिंग आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार जब समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग देखिएगा, या मान लीजिए एक आम का नया पौधा है या एक आम का पुराना पौधा है, या इसको भी नया पौधा मान सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, दोनों आम का नया नया पौधा है या आम का पौधा है। ठीक है, यह भी एक आम का नया पौधा है। तो यह जिस आम का बीज है उस आम में फल बहुत अच्छा लगता है और इसका उत्पादन जो होता है बहुत अच्छा होता है, फल मीठा होता है और बड़ा बड़ा होता है। तो क्या करेंगे, इसका इसमें ग्राफ्टिंग करेंगे। ग्राफ्टिंग कैसे किया जाता है, तो यह जो पौधा है हमें इस पौधे को इसमें ग्राफ्ट करना है ना, तो क्या करेंगे, जो दूसरा वाला पौधा है इसके ऊपर से इसको काट देंगे। क्या करेंगे, कुछ ऊपर से पत्तों के नीचे से इस पौधे को जिसमें हमें ग्राफ्टिंग करना है उसको काट देंगे, और जिस पौधे को ग्राफ्ट करना है उसको ऊपर से नीचे पत्ती के कुछ नीचे से काट कर इस पौधे को लाकर यहाँ पर ये जो पौधा हमने काटा है यहाँ पर इस प्रकार से लगाकर, ठीक है, इस प्रकार से लगाकर क्या करेंगे, इसको बांध देंगे। ऐसी इस तरीके से बांधेंगे कि उसके अंदर हवा न जा पाए। उससे क्या होगा, उससे इस पौधे को तक और इस पौधे को तक आपस में मिल जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो क्या होगा, एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो यही होता है ग्राफ्टिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एयर लेयरिंग, देखिए ये हार्टिकल्चर का सब्जेक्ट है और आप लोग एग्जाम में खास करके सब हार्टिकल्चर जैसे प्लांट पैथोलॉजी था आज का जो एग्जाम था प्लांट पैथोलॉजी का, तो उसमें सब प्लांट पैथोलॉजी का शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, उसके पहले आपका प्लांट ब्रीडिंग का था, मतलब क्रॉप इंप्रूवमेंट का था, तो उसमें पूरा प्लांट ब्रीडिंग पूछा था। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी में सबका पूछ रहा है, तो इसमें भी इसका हार्टिकल्चर का ही पूछेगा शॉर्ट में। ठीक है, याद रखिएगा। तो एयर लेयरिंग क्या होता है, इसको बोलते हैं गुटी बांधना या एयर लेयरिंग। इसको पहले समझ लीजिए, फिर इसके बाद इसको बताते हैं एयर लेयरिंग क्या होता है। ठीक है, एयर लेयरिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए यह पौधा है। ठीक है, यह पौधा है, पौधे की एक डंठल है,
तो हम क्या करेंगे, एयर लेयरिंग में क्या किया जाता है कि पौधा जो है यहाँ पतला सा पौधे का डंठल है, ठीक है, इसमें से हमें एक नया पौधा निकालना है। एयर लेयरिंग के माध्यम से पौधे से कई सारे नए पौधे तैयार किए जाते हैं, ठीक है, एक बड़े पौधे से कई सारे नए पौधे तैयार किए जाते हैं। ये पौधा, इस पौधे की डंठल को यहाँ से इसके ऊपर जो चमड़ी होती है या छिलका होता है उसको निकाल देंगे, ठीक है, छाल को ऊपर से इतने दूर तक का निकाल देंगे, कुछ दूर तक की छाल को निकाल कर उसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से साफ करके उस पर एलोवेरा या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लेप लगाएंगे। उसके बाद इसे कोकोपीट लगाकर बांध देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, एक नया पौधा निकल आएगा और आगे की तरफ से इसको काट देंगे यहीं से और उस नए पौधे को ले जाकर हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग मतलब देखिए हवा में क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से बांध देंगे कोकोपीट लगाकर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में। तो इस विधि में एक ही पेड़ या पौधे से कई सारे पौधे विकसित किए जाते हैं, ठीक है। यह जो एयर लेयरिंग होता है, इस विधि में एक ही पेड़ या पौधे से कई सारे पौधे विकसित किए जाते हैं। इस तकनीक में एयर लेयरिंग करने के लिए पौधे की टहनी या शाखा की छाल को चाकू की मदद से छील लिया जाता है। क्या कहता है, पेड़ की टहनी या शाखा की छाल को चाकू की मदद से छील लिया जाता है। इसके बाद छीले हुए भाग पर एलोवेरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लेप लगाते हैं। इसको इसलिए लगाते हैं क्योंकि छीलने में उसके ऊपर कोई पैथोजन ना आ गया हो, कोई फंगस ना आ गया हो। यदि पैथोजन या फंगस ये सब आ जाएंगे तो क्या होगा, वहां से पौधा नहीं निकलेगा। इसलिए क्या किया जाता है, छीलने के बाद उसके ऊपर एलोवेरा या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लेप लगा दिया जाता है। फिर ऊपर से कोकोपीट लगाकर अच्छी तरीके से बांध देते हैं। कुछ दिनों बाद वहां से नई टहनी निकल के आ जाती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एयर लेयरिंग या गुटी बांधना। अगला है मालफॉर्मेशन ऑफ मैंगो, आम का गुच्छा रोग। तो आप लोग जरूर देखे होंगे, यह बहुत ही आम रोग है, मतलब सभी पेड़ों में लगभग पाया जाता है यह रोग, ठीक है। तो यह आमों में प्राय देखा जाता है, जिसमें जैसे टहनियों से निकलने वाली जो पत्तियां होती हैं और शाखाएं होती हैं वह छोटी होकर गुच्छ बना लेती हैं तथा पौधे की बढ़वार इससे रुक जाती है। मैं दिखा देता हूँ एयर मालफॉर्मेशन मैंगो को। तो यही है, ठीक है, यही है मालफॉर्मेशन या आम का गुच्छा रोग। यहाँ पर देखिए जो डालियां निकल रही हैं उसमें क्या हो रहा है, सब गुच्छ के रूप में निकल रहे हैं, गुच्छ बना दे रहे हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, आम का गुच्छ रोग होता है, जो कि मैंने आप लोगों को भी बताया। चलिए देखते हैं। यह आम में प्राय देखा जाने वाला एक विशेष प्रकार का रोग है, जिसमें टहनियों पर निकलने वाली पत्तियों और शाखाएं छोटी होकर गुच्छ बना लेती हैं तथा पौधे की बढ़वार रुक जाती है, ठीक है। अगला स्टॉक या सियान क्या है, स्टॉक या सियान क्या है, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी आप लोगों को जो ग्राफ्टिंग बताया था, ग्राफ्टिंग ऊपर मैंने बताया था ना, तो यही होता है। ग्राफ्टिंग में एक स्टॉक होता है, जैसे मैंने बताया ग्राफ्टिंग के लिए 2 पौधे का यूज किया जाता है, तो उसमें एक पौधा स्टॉक होता है, दूसरा पौधा क्या होता है, सियान होता है, ठीक है। स्टॉक जो होता है जड़ वाला होता है, जो जिसमें ग्राफ्ट किया जाता है वो होता है स्टॉक, और जिससे ग्राफ्ट किया जाता है वो होता है सियान, ठीक है। तो इससे आप लोगों का 3 क्वेश्चन बनेगा, स्टॉक एंड सियान से। उसी टाइप से इसको चलिए देख लेते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे। स्टॉक और सियान। स्टॉक क्या होता है, यह एक जड़ वाला तना होता है जिसमें एक सियान या कली लगाई जाती है और मिश्रण का हिस्सा जड़ प्रदान करता है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, यह एक जड़ वाला पौधा होता है, ठीक है, तना होता है जिसमें एक सियान या कली लगाई जाती है। क्या कहता है, सियान या कली को लगाया जाता है और मिश्रण का हिस्सा जड़ प्रदान करता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है रूट वाला, वह क्या प्रदान करता है, जड़ प्रदान करता है। जहां से इसको बांधते हैं वहां से जड़ प्रदान करने लगता है, ठीक है। यह होता है स्टॉक। सियान, चलिए देखिए आप लोग एकदम सामान्य भाषा में समझिएगा। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ग्राफ्टिंग समझाया था कि एक पौधा जो रहेगा उसमें जड़ रहेगी, दूसरे पौधे में जड़ नहीं रहेगी। तो जिस पौधे में जड़ रहती है उसको बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। अभी आगे देखते हैं सियान क्या होता है। तो सियान एक जीवित पौधे का घटक होता है जिसे ग्राफ्टिंग प्रक्रिया के दौरान अलग किया जाता है और डंठल से जोड़ा जाता है, ठीक है। एक देखिए नीचे वाला जो पौधा रहेगा जिसमें हम ग्राफ्ट करेंगे उसको बोलेंगे क्या, स्टॉक, और जिस पौधे को इसमें लाकर लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सियान, ठीक है। तो यह है स्टॉक और सियान। उम्मीद करते हैं यह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक या अगला क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का बोटेनिकल नेम, ठीक है। स्ट्रॉबेरी जानते होंगे आप लोग, स्ट्रॉबेरी जो है उसका बोटेनिकल नेम पूछा है। तो स्ट्रॉबेरी का बोटेनिकल नेम क्या होता है, फ्रेजारिया एनसा, ठीक है, अनंसा, फ्राजारिया या फ्रागारिया बोल सकते हैं इसको, फ्रागेरिया अनंसा इसका बोटेनिकल नेम होता है। मतलब कहने के स्ट्रॉबेरी का बोटेनिकल नेम आप लोग पढ़ लीजिएगा, फ्रागेरिया अनंसा। लीची का पूछता है तो लीची का लीची चिनेंसिस, लीची चिनेंसिस इसका बोटेनिकल नेम होता है लीची का। तो और भी लोगों को पूछता है लेकिन इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे अमरूद की प्रमुख किस्म। अमरूद जो होता है गुआवा, जिसके प्रमुख प्रजाति के बारे में पूछता है, बहुत प्रमुख किस्म के बारे में पूछता है। अब देखिए मैं यहाँ पे अमरूद का बता रहा हूँ,
तो आपको आम का पढ़ना है, केले का पढ़ना, मतलब कुछ फसलों का, कुछ फलों का पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अमरूद का। तो अमरूद का इलाहाबादी सफेदा, इलाहाबादी सफेदा, ठीक है। अर्का, अर्का मृदुला, लखनऊ 49, ये सब अमरूद की प्रमुख प्रजाति हैं, प्रमुख वैरायटी है अमरूद की, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला केले का प्रसारण, केले का प्रसारण मतलब कैसे होता है, केला का प्रसारण क्या होता है, ठीक है। तो केले का प्रसारण देखेंगे तो केले के को अंतःभूस्थारी तथा प्रकंद के द्वारा प्रवर्धित किया जाता है, ठीक है। केला जो होता है उसको अंतःभूस्थारी तथा प्रकंद के द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। अंतःभूस्थारी दो प्रकार का होता है, जो अंतःभूस्थारी होता है ये दो प्रकार का होता है। अंतःभूस्थारी को बोलते हैं शकर, क्या बोलते हैं, शकर बोला जाता है इसको, अंतर्भूस्थारी को। तो पहला होता है तलवार अंतर्भूस्थारी, इसे बोलते हैं स्वाड शकर। इनका आकार सुविकसित होता है, मतलब ये पूर्व से विकसित होता है तथा इनमें सकरी तलवार के आकार की पत्तियां निकलती हैं, ठीक है। इनमें पत्तियां सकरी तलवार के आकार की निकलती है और जल्दी से इसमें फल भी बनना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा होता है वाटर शकर या जल अंतर्भूस्थारी। यह क्या होता है, तो इनका आकार कम विकसित होता है, जिनमें चौड़ी पत्तियां निकलती हैं, ठीक है। इनका जो आकार होता है जल अंतर्भूस्थारी का, इनका आकार विकसित होता है, चौड़ी पत्तियां निकलती है, इनसे स्वस्थ पौधे नहीं मिलते हैं, ठीक है। इससे जब हम पौधा का प्रवर्धन करते हैं, प्रोपगेशन करते हैं, तो स्वस्थ पौधे नहीं निकलते हैं। इसके अलावा गुच्छे का विकास 15 महीने से अधिक समय में हो पाता है, ठीक है। इससे जब हम किसी फल का या केले का उत्पादन करते हैं तो उसमें जो फल लगना प्रारंभ होता है 15 माह से अधिक के समय से होता है। अगला है बडिंग। देखिए ग्राफ्टिंग बताया मैंने आप लोगों को, रूट और सीजन बताया, और बडिंग, तीनों आपस में अटैच, याद रखिएगा तीनों अटैच है। तो बडिंग क्या होता है, तो वह विधि जिसमें बड को रूट स्टॉक पर इस प्रकार लगाया जाता है कि दोनों जुड़ जाए तथा एक नए पौधे का निर्माण करते, तो उसे बडिंग कहते हैं, ठीक है। मैंने आप लोग बताया कि दो पौधा लेंगे, एक जड़ वाला एक बिना जड़ वाला, तो एक जो बिना जड़ वाला रहेगा उसी को बोलते हैं बडिंग या उसी को बोलते हैं सियान। बडिंग या सियान इसी को बोला जाता है। तो यह वह विधि जिसमें बड को या सियान को रूट स्टॉक पर इस प्रकार लगाया जाता है कि दोनों जुड़ जाएं, जुड़ जाए तथा एक नए पौधे का निर्माण कर दे, तो उसी को बोलते हैं बडिंग, ठीक है। तो यह नया क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं 9 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछता है पपीते में नर व मादा को समझाइए। पपीता जो होता है उसमें नर और मादा को समझाने के लिए बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पपीता का नर और मादा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो पपीते में जो नर होते हैं उसको बोला जाता है स्टेमाइनेट, ठीक है, स्टामिनेट, स्टामिनेट बोला जाता है। और जो मादा होती है उसको पिस्टिलेट बोला जाता है, मादा को पिस्टिलेट बोला जाता है, और जो मेल होता है उसको बोला जाता है स्टामिनेट, ठीक है। तो स्टामिनेट क्या होता है, तो स्टामिनेट जो होता है इस प्रकार के पौधे में केवल नर फूल लगते हैं, ठीक है। जो नर स्टामिनेट होता है उसमें उस प्रकार के पौधे में केवल नर फूल लगते हैं। नर फूल का आकार में छोटे तथा गुच्छों में लगने का लटकते रहते हैं, ठीक है। जो नर फूल लगते हैं वह आकार में छोटे तथा गुच्छे में लगने के कारण लटकते रहते हैं। इन पुष्प में मादा अंग नहीं होता है, जिससे इनमें फल नहीं आते, ठीक है। गांव में इसे बंझा पपीता बोला जाता है, बांझपन वाला पपीता भी बोला जाता है, ठीक है। जो नर पौधा होता है, एक होता है मादा पौधा, ठीक है, इसको बोला जाता है पिस्टिलेट। तो इस प्रकार के पौधे पर बड़े आकार के मादा पुष्प पत्तियों के कक्ष में 1 या 3 के समूह में लगते हैं। इन पुष्पों से फल बनते हैं, और जो मादा पुष्प होते हैं उससे क्या होता है, उसमें फल नहीं लगते हैं। पपीते में जो यह रोग है नर वाला, मतलब जो पपीता नहीं फल लगता, फूल लेने के बाद नहीं फलता, वह इसीलिए फलता है क्योंकि वो नर पौधा होता है, नर फूल होता है, इसके कारण नहीं फल लगता है। नर फूल रहेगा तो पपीता कहाँ से फल लेगा, मादा फूल रहेगी तभी पपीता फल के रूप में, या पपीता का फूल जो फल के रूप में परिवर्तित होगा, ठीक है। तो यह था, मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन बताया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।